अस्सलाम वालेकुम। कॉग्निटिव बायसेस। अब कॉग्निटिव का वर्ड मैं बहुत मरतबा रिपीट भी करता हूँ और इसको बार बार एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ। कॉग्निटिव का ताल्लुक आपके माइंड से है, आपकी सोच से है। अब बायसेस क्या होती हैं? बायसेस आर समथिंग बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लिनेशन ऑफ योर माइंड। आपके सोच का जो बहाव है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके साथ कोई मसला पेश आता है तो आप फ़ौरन किस तरफ झुक जाते हैं, किस तरफ सोच आपकी जाती है, इसका ताल्लुक उस चीज़ से है। अब देखें, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके साथ मसला पेश आया तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो इंक्लिनेशन है वो क्या होगी। अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि अल्लाह माफ़ करे आपका पुलिस से रिलेटेड, थाने कचहरी से रिलेटेड आ गया, तो फ़ौरन आपका माइंड कहाँ जाएगा कि जी मेरा फ़लाँ दोस्त है, वो पुलिस में, तो आप फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं और उसको घुमा देते हैं कि मेरा मसला यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है जब उनकी माइंड मेकिंग ठीक हुई होती है तो वो क्या करते हैं फ़ौरन कि यार मैं पहले जो है ना 2 रकत नमाज़ पढ़ लेता हूँ नफल और अल्लाह ताला से दुआ मांग लेता हूँ, फिर आगे जाके देखते हैं क्या होगा। देखिए, ये इंक्लिनेशंस हैं, ठीक है। इसको अब आप ये समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड आपके साथ पेश आने वाले मसले को किस तरह से डील करना चाहता है, ये आपकी कॉग्निटिव बायसनेस है। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बायसनेस में ये है कि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि रियलिटी को जो इंटरप्रेट करते हैं वो उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 3 टर्म्स को फर्दर समझना ज़रूरी है: डिस्टॉर्शन, डिलीशन एंड जनरलाइजेशन। कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को जैसे डिफ़ाइन करते हैं, बयान करते हैं ना, उसके पीछे 2 चीज़ें और हो रही होती हैं। जैसे किसी बंदे को अगर आप दिखा दें कि एक सोफ़ा पड़ा है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, यार ये सोफ़ा पड़ा हुआ है। कुछ लोगों कहेंगे तो वो कहेगा अच्छा यार ये सोफ़ा तो है, बट इसकी क्या है, इसकी इतनी लेग्स हैं, इतनी इसकी टेक है, इसके आर्म रेस्ट ऐसे हैं। ये क्या है कि कुछ लोग जनरलाइज कर रहे होते हैं विद डिटेल और कुछ लोग जनरलाइज कर रहे होते हैं जस्ट विद फ्यू एस्पेक्ट्स जो कि उनको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। वो तो है थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब सबसे पहले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखेंगे कि चीज़ें डिस्टॉर्ट कैसे होती हैं और डिलीट कैसे होती हैं। डिस्टॉर्शन कब होती है? जब आप अपनी जो दूसरों के अल्फाज का गलत मतलब अख़ज़ करते हैं, यानी कि उसके कहने का मतलब या वो किस नीयत से बात कह रहा है वो कुछ और है, आपने अपने मेंटल मॉडल के मुताबिक उसको इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने जो कहा मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, उसका नहीं जो आपने समझा। तो मैं भी अभी बैठकर यही कहूँगा कि मैं उस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ जो मैं कह रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपके मेंटल मॉडल को थोड़ा सा आल्टर कर सकूँ, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन कब होती है? जिस वक़्त आप चीज़ों को या किसी के अल्फाज को, किसी के अमल को गलत इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। डिलीशन कब होती है? कि आपसे बात की जा रही है, बात करते करते एकदम से आपकी तवज्जो कहीं और गई, बात करने वाले के वो अल्फाज बीच में से मिस हो गए, दोबारा आपकी तवज्जो वापस आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक पैच आपकी तवज्जो कहीं और जाने की वजह से मिस हो गया। फ़र्ज़ करें आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, बात वो कर रहे हैं, आपने कहा कि जारी रखें, एकदम से आपके बच्चे ने आपको आवाज़ दी, आपका थोड़ी देर के लिए ध्यान वहाँ गया और फिर आप दोबारा वापस हुए। ये बहुत थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है, लेकिन क्या हुआ, इसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट किस चीज़ पर आएगा कि जब आप उस बात को जनरलाइज करेंगे कि अच्छा यार इसने जो मुझे बात की है ना, इसका ये मतलब है। तो जब आप ये बात आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हुआ, वो जो हिस्सा था, जो बच्चे की तरफ आपकी तवज्जो गई थी, अटेंशन आपकी रिमूव हुई थी, तो मिस हुआ था। इसी तरह से ये हमारे प्रॉब्लम्स
आगे चलते जाते हैं। क्या होता है कि मेरी वो जो डिलीशन थी बीच में, उसको मैंने वो डिलीशन निकल गई बीच में से, और बात जो कि 100 अल्फाज पर मुश्तमिल थी, अब वो कितने पर रहेगी, 90 अल्फाज पर रहेगी। ठीक है, मैंने सुनाने वाले को जब बात बताई, उसने जब सुनी तो उन 90 अल्फाज में से उसने 80 अल्फाज पिक किए। इसी तरह से ये चलते चलते जो कम्युनिकेशन का ये प्रोसेस है ना, ये कितना जनरलाइज हो जाता है कि बात का पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, जो रियलिटी की इंटरप्रिटेशन है ना, वो गलत हो रही होती है, जिनकी वजह से बहुत सारे मामलात बिगड़ जाते हैं। तो क्यों कहा गया, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी की बात सुनते थे तो पूरा रुख उसकी तरफ करके पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुना करते थे। और दूसरे नंबर पर कहते कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। आप किस इंटेंशन के साथ अगले की बात सुन रहे हैं और उसको अब इंटरप्रेट करके आप क्या मतलब अखज़ करने जाते हैं, आपके पास इखलास कितना है और आप कितने सच के मुतलाशी हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ जो हमारी सोच पर असरअंदाज होती है ना, ये उसको बाइस्ड कर देती है कि चीज़ें डिस्टॉर्ट होती हैं, डिलीट होती हैं और फिर जनरलाइज होती हैं। अमूमन चीज़ें रॉन्गली जनरलाइज हो रही होती हैं बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन एंड डिलीशन। इसी चीज़ को देखने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोशिश करें कि अलर्ट रहें, ताकि डिलीशन और डिस्टॉर्शन बहुत कम हो, ताकि हम जब चीज़ को जनरलाइज करें ना तो वो एक अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रेजेंट हो रही हो। ये जो हमारी बहुत ज़्यादा बदगुमानी और कह लें कि आपकी गिबत और ये तानाज़नी, ये सब ये चीज़ें ये इसी के सारे उसके अंदर फॉल कर रही होती हैं कि हम वो बात सुनते और पिक करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, बाकी को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं या डिस्टॉर्ट कर देते हैं। चीज़ों को रद्दो बदल कर देना, इसी चीज़ को आपके दिमाग की बायसनेस कहा जाएगा, सोच की बायसनेस। बायस्ड लोग, यानी कि इसको अगर आप उर्दू में अगर सिंपल नाम देना तो क्या होता है, लोगों के अंदर जो दो रंगी होती है ना, दो रंग होते हैं कि चीज़ों को जहाँ से दिल किया काट दिया, जहाँ से दिल किया गड़बड़ कर दिया और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका नतीजा निकाल लिया। ये आज हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और अब कॉग्निटिव बाइस का जो कुछ असरात हैं जो हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं, इसकी मैं आपको अब छोटी सी एक एग्जांपल बता दूंगा ताकि हम फर्दर थोड़े से 1-2 लेक्चर्स में इसको देख लें। जैसे कि है, एक है हॉलो इफ़ेक्ट और एक है हॉर्न इफ़ेक्ट। अब आपके जहन के ऊपर इसका क्या असर होता है, हॉलो इफ़ेक्ट में ये होता है कि आप किसी भी इंसान की एक खूबी को लेके पूरे इंसान को पॉजिटिवली डिफ़ाइन कर देते हैं। और हॉर्न इफ़ेक्ट क्या कहता है कि आप क्या करते हैं कि एक इंसान की एक खामी देखते हैं और इंसान को पूरे का पूरा नेगेटिवली डिफ़ाइन कर देते हैं। मैंने एक आलिम को एक बयान में बात कहते हुए सुना कि वो फरमा रहे थे कि सहाबा कराम से रिलेटेड वाक़या, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि कहा गया कि आप एक बंदे को अगर डिफ़ाइन कर लें, नेगेटिवली डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी उनके साथ कोई लेन देन किया, कभी उनके साथ सफ़र किया? जब लेन देन नहीं किया, सफ़र नहीं किया, तो कैसे आप किसी बंदे को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं? आज बहुत सारे लोग बाज़ वक़्त अपनी बेटी का रिश्ता देते हुए एक चीज़ देख लेते हैं जो कि आजकल हमारा बहुत बड़ा हमारा माशरे का मसला है। वो ये कि हम जस्ट फिज़िकल अपीयरेंस को कंसिडर करते हैं और उसी को ही एथिक्स की सपोर्ट भी दे देते हैं कि अगर एक बंदे के पास माल पैसा बहुत ज़्यादा है तो यकीनन वो अखलाकियात में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्या है, आपकी कॉग्निटिव बाइस थी, आपने अपनी बच्ची की पूरी ज़िंदगी का डिसीजन ले लिया और आपको पता ही नहीं कि मैंने कितनी डिलीशन, कितनी डिस्टॉर्शन की और गलत जनरलाइज करने की वजह से मैंने कितना बड़ा नुकसान उठाया। ये सारी की सारी चीज़ें आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है ना, उसकी क्वालिटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आने वाले उसके बीच में मैं मज़ीद इस टॉपिक को जो है ना वो स्पेसिफाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।